बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, जमीन पे उतारा गया, तो लिखा यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि वहाँ से चलने लगे हैं, तो उन्होंने वहाँ से हजरे अस्वद को उठा लिया। हजरे अस्वद को बतौर मोड़े के लिए यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजरे अस्वद को बगल में ले लिया और जमीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारा गया, तो उसी रात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे और पूरी इस दुनिया के हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात में अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत के दो ज़ोहरात यानी एक हजर अस्वद और दूसरे मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक ताला ने उसी रात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखा। जब सुबह की रोशनी फैली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े हुए देखे। पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं। आपने दोनों को लेकर सीने से लगाया, इनको बगलगीर हो गए। उससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को जमीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हजरे अस्वद लेकर आए थे, असल में हजरे अस्वद एक फरिश्ता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक ताला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करके कि वो इन तमाम की तमाम जितनी इनके लिए मुबाहा है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो, कहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाए। चुनांचा ये फरिश्ता जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक ताला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे जो हुआ तो ये तकवीली निजाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दस था। तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ जाहिर है एक खास किस्म का अजाब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। तो ऐसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजरे अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया और जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर लाए। इसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसके दो आंखें होंगी, इसकी जुबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूँकि हजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक ताला दोबारा इसको उन्हीं अज़ा के साथ जाहिर कर देंगे और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजरे अस्वद एक फरिश्ता है। दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं वो तकलीकी पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ कर देंगे। तो कल रोज़े क़यामत में वो उसकी गवाही देगा। और मजे की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हजरे अस्वद के करीब काबा के करीब एक अरसे तक रहा तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि हजरे अस्वद वहाँ से निकला। हुज़्र और उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफी देर तक टहलता हुआ और दोबारा उसी जगह पर कायम हो गया और उसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। उस रिवायत से तायद हो गई है कि जो उस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हुज़्र अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुशाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं।
जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुशाफा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मुशाफा अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं। तो वहाँ हुजरे अस्वद से मुसाफा गोया अल्लाह से मुशाफा है, तो अल्लाह से मुसाफा और गुनाह माफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? उससे अल्लाह तबारक ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो हुजरे अस्वद ये वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वालों की तफसीलियात को नोट कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें हुजरे अस्वद को सलाम और हुजरे अस्वद का बोसा लेने की शहादत नसीब फरमाए। आमीन।